जल्दी से जाओ और दवाइयां लेकर आ फटाफट। पैसे हैं मेरे पास। बहुत पैसे आ गए तेरे पास? हाँ, मुझे पैसा दिखाएगा तू? पापा मैं तो बस। मैं क्या कर रहा है? बाप को पैसा दिखाएगा अब तू? ठीक है, दे दीजिए पैसे। क्यों? अब क्यों दूं? तूने कहा ना तेरे पास पैसे हैं, अब जा जाके लेके आ दवाई। जल्दी जा, बड़बड़ मत कर। मैं देख रहा हूं जब से इसकी शादी हुई है बहुत जबान चलाने लगा है। सुहाना, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? राधा कहाँ है? दीपक ठीक है ना? उन दोनों की आपस में बात हुई? आज उन दोनों के बीच में सारी बातें हो गई। तो तुमने वो सब आप राधा बुआ के पास चले जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है। राधा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब दीपक अब खतरे के बाहर है, हम उसे घर ले जा सकते हैं। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। हाँ तो हम उसे आज ही घर ले चलते हैं। नहीं भैया, मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पहले से पूरा यकीन था कि तुम दीपक से बहुत प्यार करती हो। तुम्हें जन्म देते वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी सूरत उस राक्षस से इतनी मिलेगी कि मैं तुम्हारे और देख तक नहीं पाऊंगी। तुम माँ के अलावा कुछ और बोलते तो वही हंसी मेरे कानों में गूंजने लगती।
एक मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी तेरी माँ ने मुझे। अपने अंदर की उस मजबूर औरत को मार नहीं पाई जिसका उस शख्स ने बलात्कार किया था, और जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। कुछ तो रिश्ता है तेरा मुझसे। यार राधा मेरी पत्नी है। तुम्हारी शक्ल ने तुम्हें कभी वो मेरा बेटा बनने नहीं दिया। मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी तेरी माँ ने मुझे। जो हंसी उस राक्षस के मुंह से मेरा बदन भभूरते हुए छूटी कुछ तो रिश्ता है तेरा मुझसे। राधा का बेटा है। अपने अंदर की उस मजबूर औरत को मार नहीं जिसका उस शख्स ने बलात्कार किया था, और जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। अचानक ये सब क्या हो गया? वही मैं भी सोच रहा हूँ कि जब दीपक यहाँ से गया था ना, तब मुझे लगा था कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे, लेकिन आज इतने दिनों के बाद अचानक। हाँ, अचानक से ये सब कैसे? कहीं राधा ने दीपक से फोन पे बात तो नहीं की? राधा? हाँ। नहीं नहीं नहीं। भाऊजी जब दीपक का फोन आया था और राधा उस दिन घर पर नहीं थी तो बात नहीं हो पाई। कहीं इसी बात को दिल पे तो नहीं लगा लिया उसने? हाँ, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगा कि राधा आसपास ही है और उससे बात नहीं करना चाह रही? ये राधा भी ना, कितनी बार मैंने इसे कहा है कि अरे अपने कोक के जने से कैसे मुंह फेरेगी तू, और ऐसे ही करना था तो क्यों पैदा किया उस बच्चे को? क्या करूं, गुस्से में निकल जाती है ऐसी बात मेरे मुंह से। अरे आ गए ये लोग। हेलो, कैसा है दीपक का? हाँ, खतरे से बाहर है ना? राधा कहाँ है? बाबूजी वो दीपक के साथ ही है। वो कुछ दिन उसके पास रहना चाहती है, तो वहीं रुक गई वो। दीपक सच में ठीक है ना? हाँ ठीक है वो। हम लोगों ने उसे डिस्चार्ज करवाया हॉस्पिटल से और फिर उसके रूम में शिफ्ट किया और सारा इंतजाम करके ही आए हैं हम लोग। पर दीपक को साथ क्यों नहीं ले आए तुम लोग? दीपक अभी आना ही नहीं चाहता था। अरे उसकी मर्जी चलेगी क्या? पहला फुसला के आप ले आते ना तो। अरे पहला फुसला के क्यों, उठा के लेकर आना चाहिए था। बाबूजी वो ठीक है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और राधा है ना उसके साथ, वो संभाल लेगी उसको, ख्याल रखेगी ना उसका। फिर कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। नहीं दादाजी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो जिएगा, राधा बुआ के लिए जिएगा।
राधा बुआ भी आई है? राधा बुआ ने बात की दीपक भैया से। बोलो ना सुहाना, क्या हुआ था? दीपक ने क्यों आत्महत्या की कोशिश की थी? राधा बुआ की वजह से या किसी और कारण से सुहाना? अपने अंदर की उस मजबूर औरत को मार नहीं पाई जिसका उस शख्स ने बलात्कार किया था। तुम माँ के अलावा कुछ और बोलते तो वही हंसी मेरे कानों में गूंजने लगती, जो हंसी उस राक्षस के मुंह से मेरा बदन भभूरते हुए छूटी थी। सुहाना भाभी, कुछ तो बताइए। क्या हुआ सुहाना? सब ठीक है ना? राधा बुआ ने दीपक से बात की ना? रजनी, दिशा, इशिका, क्या हो रहा है यहाँ? सुहाना थक गई है ना, जाओ नीचे। जाओ, उसे आराम करने दो, कल बातें कर लेना, जाओ। तो सब कुछ पता चल गया तुझे? ये राधा का दर्द है सुहाना। पर तुम ये बात किसी को नहीं बताना, किसी को भी नहीं। नो बड़ी माँ। किसी को नहीं बताऊंगी, ईशान को भी नहीं। मुझे तो पता ही नहीं था लाइफ ऐसी भी होती है। मैं तो बस अपनी दुनिया में जी रही थी, एक ऐसी दुनिया जो मेरे हिसाब से चलती है। दुनिया में कितना दुख है बड़ी माँ। अच्छा हुआ मैं चली गई, कम से कम मुझे ये तो पता चला कि मुझे लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस लीजिए आंटी जी, आपका बिस्तर तैयार है, अब सो जाइए यहाँ। तुम कहाँ सोगे? नीचे बिछा लूंगा ना। देखो तुम वहीं सो जाओ, तुम सोते हो, नीचे मैं सो जाऊंगी। अरे आंटी जी, दीपक अगर मेरी माँ को नीचे जमीन पर सुलाकर खुद आराम से ऊपर सो जाता तो मैं उसका सर फोड़ देता। तो फिर आप मेरा सर क्यों फोड़वाना चाहते हैं आंटी? ये इतने सारे अखबार क्यों?
वो तो ऐसे ही बस सर के नीचे रखने के लिए। हॉस्टल में तो हम लोग ऐसे ही ऐश करते रहते हैं। वैसे आंटी जी, दीपक ने कुछ बताया आपको? कैसा क्यों किया उसने? कहीं ये प्यार व्यार का मामला तो नहीं? मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की होती तो मुझे तो जरूर पता चलता। प्यार का नहीं, नफरत का मामला है। जी आंटी? कुछ नहीं। मेरी बात सुनो राधा। मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझे हाथ नहीं लगाना। राधा, मैं बड़ी भाभी राधा, मुझे हाथ नहीं। मेरी बात सुनो राधा। राधा, हमने डॉक्टर से बात की ना, तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? राधा, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं राधा, मुझे कुछ नहीं सुनना। बड़ी भाभी, ये गंदी चीज मेरे पेट में जड़ पकड़ चुकी है। मुझे नहीं चाहिए ये। मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना। इसको यहाँ से निकालिए। नहीं, कुछ कीजिए आप। राधा, तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? अब बहुत देर हो चुकी है राधा। अगर हम बच्चा गिराने चाहते तो तुम्हारी जान को खतरा है राधा। तुम मुझे मर जाने दीजिए ना, मुझे मर जाने दीजिए। मुझे आप क्यों नहीं जाने देते? मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं कहीं से भी कूद के अपनी जान दे दूंगी। मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी। मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। इस तरह पल पल मरने से तो अच्छा कि मैं एक बार में खत्म हो जाऊं। मुझे मर जाने दीजिए बड़ी भाभी। ऐसे नहीं कहते राधा, अरे तुम्हारे दुश्मन। राधा, भगवान की शायद यही मर्जी है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जो भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी? मुझे ये नहीं चाहिए। बड़ी भाभी, मैं इसे जन्म नहीं दे सकती। नहीं, मैं इसे जन्म नहीं दे सकती बड़ी भाभी। जब जब मेरी कोख में करवट लेगा, मुझे ऐसा लगेगा मेरे पूरे शरीर पर सांप लौट गया। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा राधा, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे तुम अपने बच्चे से प्यार करने लगोगी। आखिर माँ हो तुम उसकी। मैं माँ नहीं हूँ, नहीं हूँ। अरे आंटी, आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं। बहुत चाहता है आपको। हमेशा रात को सोने से पहले आपकी बातें करता रहता है। थका दिया इसने आपके किस्से सुना सुना के। किससे? यही कि आप इसे कितना प्यार करती हैं। एक पल के लिए भी अपनी नजर से दूर नहीं होने देती और हमेशा अपने पास बिठा के रखती है। और रोज फोन करके उसका हालचाल पूछती रहती है। अब हॉस्टल में तो हम सारे लोग रिक्वेस्ट करने लगे कि हमसे भी अपनी माँ बदल दो। सच में आंटी, आप जैसा प्यार करने वाली माँ सबको थोड़ी ना मिलती है। अरे आंटी, आप थक गई होंगी, आप सो जाए ना यहाँ। नहीं, तुम सो जाओ, मैं दीपक के पास बैठूंगी। माँ हो इसकी।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।